क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ घोड़े इतने दुर्लभ होते हैं कि वे 1000 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं। इन घोड़ों में से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि बेकुत्ते से भी छोटे दिखते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं फलेबेला हॉर्स की, जो दुनिया की सबसे छोटी हॉर्स ब्रीड मानी जाती है। लेकिन यही नहीं, इस लिस्ट में कुछ ऐसे घोड़े भी हैं जिनकी खाल सोने जैसी चमकती है, तो कुछ के बाल भेड़ की ऊन जैसे घुंघराले होते हैं। लेकिन इनमें से कई नस्लें विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 15 ऐसे घोड़े जो 1000 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं। ये रहस्यमयी नस्लें आपको दंग कर देंगी और यकीन मानिए, आप इस वीडियो को आखिर तक देखे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नंबर 15, बॉक्सर कर्ली। अगर पहली नजर में बॉक्सर कर्ली आपको भेड़ जैसा लगे तो हैरान मत होना। इसकी घुंघराली कोट, मुड़ी हुई अयाल और घुंघराली पूंछ इसे बाकी घोड़ों से अलग बनाती है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये हाइपोएलर्जेनिक होता है, यानी जिन्हें आम तौर पर घोड़ों से एलर्जी होती है वो भी इसे आराम से छू और संभाल सकते हैं। माना जाता है कि इसकी घुंघराली कोट वो प्रोटीन बनने से रोकती है जो एलर्जी का कारण बनता है। लेकिन सिर्फ इसका लुक ही नहीं, इसका नेचर भी कमाल का है। ये घोड़ा शांत, समझदार और बहुत दोस्ताना होता है, इसलिए इसे नए सवारों और बच्चों के लिए बेस्ट माना जाता है। इतिहास में इसे सू और क्रो जनजातियों के लोग पवित्र घोड़ा मानते थे, जिसे सिर्फ उनके मुखिया और हीलर ही चला सकते थे। आज भी ये घोड़ा अपनी अनोखी खूबियों और ऐतिहासिक महत्व की वजह से लोगों का ध्यान खींचता है। नंबर 14, फलेबेला हॉर्स। अगर आप घोड़ों के दीवाने हैं तो ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे। फलेबेला हॉर्स दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा माना जाता है और इसकी हाइट एक बड़े कुत्ते जितनी होती है। ये छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत घोड़े खास तौर पर अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और इनकी हाइट सिर्फ 2.5 से 3 फीट तक होती है। अब सोचिए, जब आम घोड़े 5 से 6 फीट ऊंचे होते हैं तो ये कितना छोटा लगता होगा। लेकिन छोटा होने का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है। ये अपनी बॉडी में एक मजबूत घोड़े के सारे फीचर्स रखता है, बस ये साइज में छोटा होता है। इनका नेचर भी काफी फ्रेंडली होता है, इसलिए लोग इन्हें पालतू जानवर की तरह भी रखते हैं। इन्हें ट्रेन करना आसान होता है और ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। सबसे मजेदार बात ये है कि दूसरे मिनी हॉर्स की तुलना में ये ज्यादा हेल्दी रहते हैं और इनकी लाइफ 40 साल तक हो सकती है। यानी एक बार पाल लिया तो ये लंबे समय तक आपका साथ निभा सकते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि मिनी घोड़े भी होते हैं तो फलेबेला हॉर्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 13, कैनेडियन हॉर्स। कैनेडियन हॉर्स, जिसे लिटिल आयरन हॉर्स भी कहा जाता है, न सिर्फ मजबूत बल्कि बेहद सहनशील भी है। 2002 में इसे कनाडा का राष्ट्रीय घोड़ा घोषित किया गया, लेकिन आज यह खतरे में है क्योंकि हर साल सिर्फ कुछ 100 नए घोड़े ही पंजीकृत किए जाते हैं। इसकी कहानी 1665 में शुरू हुई जब फ्रांस के राजा लुई 14वें ने इसे कनाडा भेजा। यह बेल्जियन, पैराशेरॉन और ब्रेटन नस्लों का मिश्रण था, जिससे यह कठोर जलवायु में भी आसानी से जीवित रह सकता था। इसके मजबूत खुरों को नाल की जरूरत नहीं होती और इसकी मोटी कोट इसे भीषण सर्दी से बचाती है। ये घोड़ा न सिर्फ ताकतवर बल्कि कम देखभाल में भी स्वस्थ रहने वाला है। इसकी विशेषताएं इसे कनाडा की विरासत का एक अनमोल हिस्सा बनाती हैं, जिसे संरक्षित करना बेहद जरूरी है। नंबर 12, डेल्स पोनी। इंग्लैंड की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में डेल्स पोनी को कभी सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। ये घोड़े सीसा खदानों में भारी सामान ढोने के लिए जाने जाते थे और इंग्लैंड से स्कॉटलैंड की सीमाओं तक खनिकों का सहारा बने रहे। इनकी ताकत और सहनशीलता के कारण ये किसी भी मुश्किल रास्ते को पार कर सकते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल ने इस नस्ल को लगभग विलुप्ति के कगार पर ला दिया। हालत इतने खराब हो गए कि कुछ ही घोड़े बचे रह गए, लेकिन घुड़सवारी प्रेमियों और रेयर ब्रीड सर्वाइवल ट्रस्ट के लगातार प्रयासों से इस शानदार नस्ल को बचाने की कोशिशें हुई। आज ये सिर्फ अपनी ताकत के लिए ही नहीं बल्कि FIS नाम की खतरनाक बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। यह घोड़ा आज भी संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 11, सफोक पंच। इंग्लैंड के सफोक इलाके में जन्मा सफोक पंच दुनिया के सबसे ताकतवर घोड़ों में से एक माना जाता है। इसका शरीर बेहद मजबूत, भारी और मांसल होता है, जिससे ये भारी सामान उठाने और गाड़ियां खींचने में माहिर होता है। पुराने जमाने में इसे खेतों में हल चलाने और युद्ध में हथियार ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी गजब की ताकत की वजह से इसे पंच हॉर्स भी कहा जाता है। इस घोड़े का पहला जिक्र 1586 में कैमडेंस, ब्रिटानिया में मिलता है। इसके शांत स्वभाव और मेहनती नेचर की वजह से यह किसानों और सैनिकों का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। लेकिन जब मशीनों का जमाना आया तो इस घोड़े की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी।
हालात इतने बिगड़े कि 2011 तक इसकी गिनती सिर्फ 150 तक सिमट गई और यह नस्ल विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। आज इस ताकतवर और ऐतिहासिक नस्ल को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। नंबर 10, अमेरिकन क्रीम ड्राफ्ट। अमेरिकन क्रीम ड्राफ्ट अमेरिका में पाई जाने वाली इकलौती ड्राफ्ट हॉर्स नस्ल है। इसकी कहानी 1911 में शुरू हुई जब हैरी लीकेन नाम के एक व्यापारी ने आयोवा की एक नीलामी में ओल्ड ग्रैनी नाम की घोड़ी खरीदी। उसका हल्का क्रीम रंग, सफेद अयाल और सुनहरी अंबर रंग की आंखें उसे बाकी घोड़ों से बिल्कुल अलग बनाती थीं। यही खूबसूरती और अनोखी पहचान उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दी और इसी से यह नस्ल आगे बढ़ी। शुरुआत में यह नस्ल बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन आज इसकी संख्या 500 से ज्यादा हो चुकी है। ये घोड़े अपनी शांत नेचर, जबरदस्त स्टैमिना और ताकत के लिए जाने जाते हैं। इन्हें खेती, गाड़ियां खींचने और प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि अमेरिका की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, जिसे बचाने के लिए आज भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 9, कैस्पियन हॉर्स। कभी दुनिया से लुप्त माना जाने वाला कैस्पियन हॉर्स 1965 में दोबारा खोजा गया और इसके साथ ही इतिहास का एक अनोखा चैप्टर खुल गया। माना जाता है कि यह घोड़ा आधुनिक ओरिएंटल नस्लों का पूर्वज है, यानी इसकी विरासत कई मशहूर नस्लों में मौजूद है। महज 12 से 13 हाथ ऊंचा, लेकिन ताकत और स्टेमिना में जबरदस्त। इसकी चमकदार बड़ी आंखें, छोटा मुंह और फैले हुए नथुने इसे बाकी घोड़ों से अलग पहचान देते हैं। सबसे खास बात इसके अंडाकार और मजबूत खुर इसे बिना किसी खास देखभाल के भी कठिन इलाकों में आसानी से दौड़ने लायक बनाते हैं। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि इतिहास का एक अनमोल टुकड़ा है जिसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 8, एरिस्के पोनी। ठंडी हवाओं के बीच स्कॉटलैंड के पहाड़ों पर खड़ा एक छोटा लेकिन ताकतवर घोड़ा एरिस्के पोनी हेब्रिडियन आइलैंड्स का यह अनमोल खजाना, जिसे कभी वेस्टर्न आइल पोनी के नाम से जाना जाता था। इसकी जड़ें प्राचीन सेल्टिक और नॉर्स घोड़ों से जुड़ी हैं, जिसने इसे कठोर मौसम और दुर्गम इलाकों में टिके रहने की जबरदस्त क्षमता दी। सदियों पहले यह नस्ल पूरे द्वीपों में घूमती थी, लेकिन 19वीं सदी में बड़े घोड़ों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग ने इसकी संख्या खतरनाक हद तक घटा दी। इसके बावजूद एरिस्के पोनी की ताकत, शांत स्वभाव और जबरदस्त अनुकूलन क्षमता इसे अब भी खास बनाती है। आज ये नस्ल दुर्लभ जरूर है, लेकिन स्कॉटलैंड की संस्कृति और इतिहास की एक अमूल्य धरोहर के रूप में अपनी पहचान कायम रखे हुए है। नंबर 7, शायर हॉर्स। क्या आपने कभी ऐसा घोड़ा देखा है जो आकार में किसी दानव जैसा हो लेकिन स्वभाव में उतना ही शांत? मिलिए शायर हॉर्स से। यह दुनिया के सबसे बड़े घोड़ों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 16 से 17 हाथ तक होती है और वजन 1000 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। इंग्लैंड के लिंकनशायर और कैम्ब्रिजशायर में जन्मे ये घोड़े पहले खेतों में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे युद्ध के मैदानों तक पहुंच गए। राजा हेनरी द्वितीय के द्वार में ये वही घोड़े थे जो भारी बख्तरबंद नाइट्स को लेकर मैदान में उतरते थे, जो खुद लगभग 200 किलो से ज्यादा वजन उठाते थे। इतिहास में इनका योगदान अमूल्य रहा है, चाहे युद्ध हो, खेती या फिर शाही रथ। आज भले ही मशीनों ने इनका काम संभाल लिया हो, लेकिन शायर हॉर्स आज भी ताकत और शालीनता का जीता जागता प्रतीक है। इनकी 800 साल पुरानी विरासत आज भी जिंदा है। नंबर 6, न्यूफाउंडलैंड पोनी। कभी न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर हजारों की संख्या में दौड़ने वाले न्यूफाउंडलैंड पोनी आज विलुप्ति के कगार पर हैं। 400 साल पहले अलग अलग पोनी नस्लों के मेल से जन्मी यह अनोखी प्रजाति कठिन से कठिन मौसम में खुद को ढालने की जबरदस्त क्षमता रखती थी। ये पोनी खेत जोतने, मछली पकड़ने के जाल खींचने, गाड़ियां खींचने और सामान ढोने जैसे कई कामों में मददगार थे। यह नस्ल शक्तिशाली, समझदार और बहादुर थी, जो कड़ाके की सर्दियों में भी खुले मैदानों में रह सकती थी। लेकिन 1960 के बाद जब मशीनों ने इनकी जगह लेना शुरू किया तो इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। कई पोनी बेहतर देखभाल के नाम पर बेचे गए, लेकिन क्यूबेक के बूचड़खानों में मार दिए गए। आज सिर्फ 500 पोनी बचे हैं, जिनमें से आधे ही प्रजनन में सक्षम हैं। न्यूफाउंडलैंड पोनी सोसाइटी इस ऐतिहासिक नस्ल को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह अनमोल विरासत हमेशा के लिए खो सकती है। नंबर 5, सोराया हॉर्स। आइबेरियन प्रायद्वीप में पाई जाने वाली सोराया हॉर्स एक प्राचीन नस्ल है, जिसकी बनावट जंगली घोड़ों से मिलती है। इसकी गोलाकार बॉडी, डन कोट और अनोखे निशान इसे बाकियों से अलग पहचान देते हैं। माना जाता है कि इसका संबंध आइबेरिया और उत्तरी अफ्रीका के पुराने जंगली घोड़ों से है। 1900 के दशक की शुरुआत में जब यह नस्ल लगभग खत्म होने वाली थी, तब एक पुर्तगाली वैज्ञानिक ने इसके कुछ बचे हुए घोड़े खोजे। इसके बाद संरक्षण योजनाएं बनाई गईं ताकि इसे शुद्ध रूप में बचाया जा सके।
सके। आज यूरोपीय विशेषज्ञों और घोड़ा प्रेमियों की मेहनत से यह नस्ल धीरे धीरे वापसी कर रही है। अब पूरा ध्यान इनकी संख्या बढ़ाने और स्वस्थ झुंडों को संरक्षित रखने पर है ताकि यह ऐतिहासिक घोड़ा हमेशा जीवित रह सके। नंबर 4, गालिसेनो हॉर्स। गालिसेनो हॉर्स की कहानी स्पेनिश औपनिवेशिक युग से शुरू होती है। 1500 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस न्यू वर्ल्ड पहुंचे तो वे अपने साथ घोड़े भी लाए। बाद में स्पेनिश अन्वेषक हर्नान कॉर्टेज ने स्पेन के गैलिसिया क्षेत्र से घोड़े क्यूबा लाए, जहां इनकी नस्ल विकसित हुई और फिर इन्हें मैक्सिको के मुख्य भूभाग में ले जाया गया। इन घोड़ों की ताकत और तेजी ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया। उन्होंने पहले कभी घुड़सवार नहीं देखा था, इसलिए वे सोचते थे कि यह आधा मानव और आधा जानवर जैसा कोई रहस्यमय प्राणी है। कई सदियों तक ये घोड़े खुले में घूमते रहे और प्राकृतिक चयन के जरिए एक अनोखी और शुद्ध नस्ल बनी। आज सिर्फ 200 से भी कम ये हॉर्सेस बचे हैं, जिससे इनका अस्तित्व खतरे में है। इस इतिहास से जुड़ी अनमोल नस्ल को बचाने के लिए संरक्षण प्रयास बेहद जरूरी हैं। नंबर 3, नकोटा हॉर्स। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा बैडलैंड्स की खुली जमीनों पर दौड़ने वाला नकोटा हॉर्स एक अर्ध जंगली नस्ल है, जिसकी जड़ें 19वीं सदी तक जाती हैं। जब स्पेनिश घोड़ों, थॉरोब्रेड्स और नेटिव अमेरिकन हॉर्स को मिलाया गया तो एक मजबूत और जुझारू नस्ल का जन्म हुआ, जिसने कठिन इलाकों में खुद को ढाल लिया। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जब सरकार और रैंच मालिकों ने जमीन हथियानी शुरू की तो नकोटा हॉर्स की संख्या तेजी से घटने लगी। 1940 के दशक में कुछ घोड़े थियोडोर रूजवेल्ट नेशनल पार्क की सीमाओं में फंस गए और यही संयोग इनके बचाव की वजह बना। इनका ब्लू रोन कलर और इंडियन शफल गेट इन्हें और भी खास बनाते हैं। ये तेज सीखने वाले और बुद्धिमान होते हैं। संघर्षों के बावजूद ये आज भी शक्ति और अनुकूलनशीलता का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 2, चौकटो इंडियन पोनी। चौकटो इंडियन पोनी सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि संघर्ष और जज्बे की मिसाल है। इसकी जड़ें 1500 के दशक तक जाती हैं, जब स्पेनिश विजेताओं ने इन्हें अमेरिका लाया। धीरे धीरे ये चौकटो जनजाति का हिस्सा बन गए और उनकी संस्कृति में रच बस गए। इन घोड़ों ने ट्रेल ऑफ टीयर्स जैसे दुखद अध्यायों को सहा, लेकिन अपनी मजबूती और वफादारी से हर चुनौती का सामना किया। इन्हें इतना खास माना जाता था कि चौकटो महिलाओं को इनकी देखभाल का संरक्षक माना जाता था और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज सिर्फ 250 शुद्ध चौकटो पोनी बचे हैं, जिससे इनका अस्तित्व खतरे में है, लेकिन संरक्षण प्रयास जारी है ताकि यह ऐतिहासिक और बहादुर नस्ल हमेशा जीवित रह सके और आने वाली पीढ़ियां इसकी विरासत को महसूस कर सकें। नंबर 1, बेल्जियन ब्राबांट। बेल्जियन ब्राबांट, जिसे बेल्जियन हेवी ड्राफ्ट भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे मजबूत घोड़ों में से एक है। इसकी जड़ें फ्लैंडर्स में हैं, जहां इसे शुरुआत में फ्लैंडर्स हॉर्स कहा जाता था। यह घोड़ा इतना प्रभावशाली था कि क्लाइड्सडेल और शायर जैसी प्रसिद्ध ड्राफ्ट नस्लें भी इससे प्रभावित हुईं। बेल्जियम के कठिन मौसम और भारी मिट्टी में काम करने के लिए इसे विशेष रूप से ताकत और सहन शक्ति के आधार पर पाला गया। इसका कद 16 से 17 हाथ तक होता है और यह अपने मजबूत लेकिन शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। हालांकि अमेरिकी बेल्जियन ड्राफ्ट भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन ब्राबांट उससे अधिक विशाल और ताकतवर होता है। आज भी ये घोड़े खेती, लकड़ी ढोने और गाड़ियों को खींचने जैसे कठिन कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये घोड़ा न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आज भी अपनी मेहनत और वफादारी से लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।